Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 88 और ये ट्रायंगल्स चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलर क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया ना। देखिए आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो सिमिलर ट्रायंगल नहीं बताता है। तो सिमिलर ट्रायंगल बताने के लिए तीन क्राइटेरियाज होते हैं फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो पहला कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर होते हैं। उसको हम कहते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर और ये इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर, ये पी है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर है, जिसको हम एस 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो ये होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि अगर कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल का और कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल का आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे और उसको हम एंगल 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 भी कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 100 होगा, क्योंकि 30 हो गया 50 है तो ये 100 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 50 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 100 हो जाएगा। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया, लेकिन वो बेसिकली होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, राइट। और लास्ट जो है तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है और एक एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेट अस सपोज कि हमारे पास दो साइड का रेशियो इक्वल गिवन है। दो साइड का रेशियो इक्वल गिवन का मतलब क्या है, इसको भी मैं इरेज कर ले रहा हूं। मान लेते हैं पी क्यू अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे सिंगल लाइन होना चाहिए था, यहाँ पे ये, क्योंकि ये पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, सपोज करिए आपके पास है पी आर अपॉन एक्स जेड। अगर ऐसे कुछ दिया हुआ और एक इन दोनों मेंशन लाइन के बीच का एंगल, समझ रहे हो, पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल और एक्स वाई और एक्स जेड के बीच का एंगल भी इक्वल है, यानी कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यानी कि साइड्स के बीच का एंगल, देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी साइड फिर एंगल आना चाहिए फिर साइड आना चाहिए, साइड फिर एंगल फिर साइड। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि साइड एंगल साइड से ये क्या है, क्राइटेरिया। इन तीनों को छोड़ के और भी कोई क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इसी ट्रायंगल में अगर हम लोगों को सिर्फ ये गिवन होता कि ये दो साइड इक्वल हैं, मान लेते हैं, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल वाई है, ये नहीं है हमारे पास, क्या एंगल क्यू इक्वल टू एंगल वाई, तो ये क्या बन गया, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, और ये क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एंगल साइड एंगल में जो है एंगल एंगल क्राइटेरिया अप्लाई होगा, लेकिन हमको साइड देखने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो एंगल साइड एंगल है ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखो भाई, एंगल 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 होता है, ऑफ कोर्स होता है, साइड एंगल साइड होता है, ऑफ कोर्स होता है, साइड 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 होता है। एंगल साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, सिर्फ एंगल एंगल ही काफी है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेसिकली ये एंगल साइड सिर्फ नाम हम यूज नहीं करते हैं, बेसिकली होता तो ये एंगल एंगल ही है, साइड की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे किसी चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है सिमिलरिटी बताने के लिए। तो आई होप कि ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, द एंगल बी इज।
तो बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर आप करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। थोड़ा सा डीप है, समझिएगा कैसे करना है और उसके बाद से सॉल्व करके आंसर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।